अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 के रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल जो रह गए थे वो करने लगे हैं। इससे पहले हमने पहले वाले लेक्चर में हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर्स 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 से आप स्टार्ट करते हैं। अगर न्यूमेरिकल नंबर 6 की आप स्टेटमेंट देखें तो वो कुछ लेंथी गिवन की गई है। तो हमने जो चीज़ें मेंशन की गई है ना, जो चीज़ हमसे वो पूछ रहा है, मैंने उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें समझने में बिल्कुल आसानी लगे। ठीक है, अब देखें, आपने देखना ये है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कहीं पर कन्वर्जन है, कहीं पर डायमेंशन है, कहीं पर फार्मूलाज के ऐसे लगा रहा है कि जिनकी डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होती। तो सारे न्यूमेरिकल्स को बड़ी ही डिटेल्स में हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने देखना ये है, अगर आप कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करके समझना चाहती हैं तो वीडियो को आपने क्विट नहीं करना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तो आपके ये न्यूमेरिकल बिल्कुल एक्यूरेट रेडी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट्स में देखते हैं कि कह क्या रहा है। उसने हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at, एक इक्वेशन ये दी हुई है। दूसरी इक्वेशन उसने हमें दी हुई है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। ओके, वो कहता है कि इन दोनों इक्वेशंस की आप डायमेंशन बनाएं, विच ऑफ दीज कुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक। वो कहते हैं कि इनकी डायमेंशंस बनाएं और बताएं कि डायमेंशनली कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? तो हम इन दोनों इक्वेशंस की बारी बारी क्या बनाएंगे, डायमेंशंस बनाएंगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस में से जिस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाएगी, वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। और जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी डायमेंशंस में, इट मींस वो हमारे पास करेक्ट डायमेंशनली नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने हमें इक्वेशन जो दी हुई है स्टूडेंट, मैं उसको ए से मेंशन करता हूं। अब देखें, उसने हमें क्या दिया हुआ है, ए, और उसने कहा हुआ है x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। अब मैं ना ये जितनी भी टर्म्स गिवन की गई हैं x, v, t, a, इन सब की मैं डायमेंशन पहले आपको क्या कराता हूँ, अलग अलग राइट करा देता हूँ। ठीक है, ये जो x है ना, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो हम मेजर करती हैं वो करती हैं लेंथ में। तो इसी तरह x की इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी ना स्टूडेंट, वो लिख लेती हैं, वो हो जाएगी x की डायमेंशन हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास l। अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम इनकी अलग अलग डायमेंशन बना रहे हैं, फिर हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसने हमें v दिया हुआ है, v यहाँ पे मेंशन कर रहा है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है हमारे पास एल टी इनवर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो डायमेंशन 2 की नहीं बनेगी। अब a आ रहा है, a की डायमेंशन होती है स्टूडेंट हमारे पास, a एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने चैप्टर में पढ़ी थी, वो होती है एल टी इनवर्स स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर फिर से t आ रहा है, तो आप सब जानते हैं t की डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो t की डायमेंशन t होती है। अभी हमने यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं किया, ये जितनी भी टर्म्स गिवन थी मैंने सबकी अलग अलग डायमेंशन बना के लिख दिया, फिर हम यहीं से वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम ये वाला हम ए पार्ट करने लगे हैं और मैं इसकी साइड करने लगा हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है हमारे पास x। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताएं x की डायमेंशन हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है बेटा l। ओके, x की डायमेंशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास l। ओके, ये हो गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू l। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं, अगर वो भी हमारे पास l आ जाती है, फिर ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। आप इसको कह दें कि ये होगी हमारे पास 1। ओके,
अब हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड इसने हमें क्या गिवन की हुई है वो लिख लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड वो गिवन की हुई है स्टूडेंट्स हमें बी टी का स्क्वायर प्लस 2a टी स्क्वायर टी दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को उठाते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब गौर करें यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, v आ रहा है स्टूडेंट्स। तो v की डायमेंशन हमने क्या बनाई थी, ये बनाई हुई है, वो लिख देते हैं साथ में। v की डायमेंशन है l t इनवर्स। ओके, फिर साथ में आ रहा है t की डायमेंशन हमने क्या बनाई हुई है, दिस। तो ये हो जाएगी t की डायमेंशन स्टूडेंट्स, और ऊपर बहर पावर 2 है तो बहर पावर 2 लिख देते हैं। ओके, फिर लिखते हैं हमारे पास 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू और डायमेंशन लेस होता है, तो 2 की हम डायमेंशन में इग्नोर कर देंगे या निगलेक्ट कर देंगे। बाकी रह गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन स्टूडेंट मैंने ये बनाई हुई है, तो वो लिख देता हूँ एल टी इनवर्स स्क्वायर, और उसके बाद फिर टी आ रहा है स्टूडेंट। तो टी की डायमेंशन हमारे पास ये आ रही है, तो ये हो जाएगा टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको चेक करते हैं। ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास L। अब देखें t की पावर -1 और ये t की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, L t की पावर -1 है, और t की पावर, अब ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा t की पावर 2। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारे पास L t की पावर -2, फिर आ रहा है हमारे पास t की पावर 1, और 1 हम लिखते नहीं है। अब देखें इनको सिंप्लीफाई करें, -2 है +1 है, तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा L t की पावर +1। और अब देखें ये -2 है, ये +1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L t की पावर -1। अब देखें इनको हम ऐड भी नहीं कर सकते। देखें ना, ये एल टी की पावर +1, ये एल टी की पावर -1 आ रहा है, तो ये हम ऐड भी नहीं कर सकते। अब अगर इनको ऐड करते फिर भी हम देख सकते थे। तो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ तक सॉल्व हो रही है। अब राइट हैंड साइड का आंसर देखें दिस आ रहा है, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सिर्फ एल आ रहा था। अब इसको कह दे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, तो हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन डायमेंशनली नॉट करेक्ट, ओके। ये हमने एक इक्वेशन कर ली कि ये हमारे पास करेक्ट नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ रही थी ये वाली, इसको मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। बी इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास वी नॉट टी, सॉरी, ये आ रही है बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2a टी स्क्वायर। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंफ्यूज होती है ना, वो कहते हैं कि सर v नॉट की तो आपने यहाँ पे डायमेंशन बनाई ही नहीं है, और v की डायमेंशन है। बेटा v नॉट या v, ये हमारे पास दोनों वेलोसिटीज ही काउंट होंगी, तो आप ये डायमेंशन देखें या ये डायमेंशन देखें सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है x, और x की डायमेंशन होती है हमारे पास, यहाँ पर देखें हमने x की डायमेंशन l बनाई हुई है, तो ये हो जाता है l। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है इसकी, राइट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है वी नॉट टी प्लस 2a टी का स्क्वायर। अब देखें वी नॉट भी वेलोसिटी है और ये v भी हमारे पास वेलोसिटी थी, तो वी नॉट की जगह उसकी डायमेंशन पुट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर।
तो वो आ रही है L T की पावर -1 और साथ में T आ रहा है। T की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल T है, वो लिख देते हैं। ओके, +2 लिखते हैं साथ में। अब साथ में अच्छा 2 को अब नहीं लिखते क्योंकि 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू डायमेंशन लेस होता है, पहले भी हमने निगलेक्ट किया था, अब भी निगलेक्ट कर देते हैं। अब साथ में A आ रहा है, A की डायमेंशन हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है L T की पावर -2। ओके, और साथ में क्या आ रहा है, T आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास T की डायमेंशन पावर 2। ठीक है, जो जो हमारे पास टर्म्स आ रही थी हमने उन सब की क्या कर दी, यहाँ पे डायमेंशन पुट कर दी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक स्टेप आगे करती हैं। अब देखें ये T की पावर -1 है, T की पावर +1 है, तो माइनस प्लस 0 हो जाएगी। T की पावर 0 किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। और 1 को हम L से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मैं समझा देता हूँ आपको। ये इसको एक स्टेप आगे करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें ये L, ये T की पावर -1, T की पावर +1, तो यहाँ पर L T की पावर हो जाएगा 0 और साथ में आ रहा है प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स। देखें L T की पावर -2, अब T की पावर +2 हो जाएगा इसके साथ, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो T की पावर कितनी हो जाएगी, 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो होता है हमारे पास 1 के बराबर। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास L, अब T की पावर 0 आ रही है तो 1 होगा, 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो L ही आएगा। अब यहाँ पर L आ रहा है, T की पावर 0, ये भी 1, 1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी L ही आएगा। अब देखें L + L कितना हो जाएगा, 2L, और 2 क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन लेस होता है, इसकी नहीं बन सकती डायमेंशन, तो इसको हम लिख देंगे खाली L। ओके, ये 2 हमने कहा किया क्योंकि 2 की डायमेंशन नहीं होती है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो फिर आप देखें इसकी हमारे पास आंसर क्या आया सेकंड इक्वेशन में, L, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, वो भी L आया था। दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side equation dimensionally correct। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो करेक्ट नहीं थी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 हमारी इस फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर की बुक का। ठीक है ना, तो अगर इसमें आपको कोई बात समझ अब भी नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है बेटा, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 की जो बुक में स्टेटमेंट गिवन की गई है ना, वो बुक में कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि बच्चा उसको देख के पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये अजीब तरीके का क्वेश्चन दिया गया, पता नहीं पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, तो बच्चा उसको देख के ही वहां पर क्विट कर देता है। तो मैंने स्टेटमेंट लिखने के बजाय उसका डाटा लिखा है, फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमसे वो पूछ क्या रहा है। ठीक है बेटा, उसने हमसे 3 बातें बताई हुई हैं। वो कहता है कि भी 1 हेक्टर जो होता है ना वो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, वो कहता है कि आप मुझे ना 1 एकड़ जो होता है वो होता है 4 × 10⁻⁴ फीट स्क्वायर के बराबर। दूसरी बात, तीसरी बात वो कहता है कि 1 मीटर जो होता है ना बेटा वो होता है हमारे पास 3.28 फीट के बराबर। ठीक है, ये उसने डाटा गिवन किया है। अब वो उसका जो क्वेश्चन उसका ये है कि आप मुझे 1 हेक्टर में एकड़ बताएं कि एकड़ कितने आएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें उसने अलग अलग बता दी। क्वेश्चन क्या है कि 1 हेक्टर में एकड़ कितने होते हैं ये हमने उसे बताना है। इसके लिए सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ना ये मीटर स्क्वायर आ रहा है। सबसे पहले हमने मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें 1 हेक्टर में जो एकड़ होंगे ना वो मिल जाएंगे। करना क्या है, बेसिकली हमने मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस
में पुट करेंगे तो हमें हेक्टर के एकड़ मिल जाएंगे जो यहाँ पर वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर फाइंड करने से पहले हमें फीट स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। फीट स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम जाके इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हेक्टर के एकड़ हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हमें चाहिए फीट की वैल्यू, और फीट की वैल्यू हम निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से। अब देखें सोल्यूशन लिखते हैं इसका स्टूडेंट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास उसने क्या गिवन किया होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.8 फीट। अब अगर मुझे 1 फीट की वैल्यू चाहिए ना, 1 फीट की, तो ये वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो ये हो जाएगी बेटा हमारे पास 1/328 मीटर। अब देखिए ना, मैं मीटर लिखने के बजाय खाली एम लिख रहा हूं, और इधर से आ जाएगी हमारे पास फीट। ओके, अब हमारे पास 1 फीट किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है हमारे पास 1/2.8 मीटर के। अब यही वैल्यू 1 फीट की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू दिस इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, अच्छा आप इनके नाम रख लें, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। हमने क्या किया, इक्वेशन 3 से हमने 1 फीट की वैल्यू निकाली है, 1.382 मीटर। अब यही 1 फीट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, और यही वैल्यू हम जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1 एकड़, इसकी जगह हम पुट करेंगे 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 2 ये आ रही है, 1 एकड़ इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 4 क्रॉस 10 की पावर 4, और फीट की जगह हमने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3.28 m का स्क्वायर। क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 2 में फीट की ये वाली वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर दी है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद बेटा हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ना, इस सब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 एकड़ इज इक्वल टू, ये आ रही बेटा हमारे पास 4 क्रॉस 10 की पावर 4। अब देखें 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और इसका स्क्वायर आ रहा है हमारे पास बेटा 10.758 और m का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, तो 1 एकड़ की बेटा हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 3718 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, मीटर स्क्वायर की, तो ये आ रहा है हमारे पास 3718 मीटर स्क्वायर। हमें 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बेटा 1/3718 इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब ये आ गई हमारे पास मीटर स्क्वायर की वैल्यू, और यही मीटर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी यहां पर, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास 1 हेक्टर
10⁴, ठीक है। और m स्क्वायर की जगह हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, वो आ रही है बेटा हमारे पास 1/3718, ठीक है। अब देखिए ये भी मीटर स्क्वायर था, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालना पड़ा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो ये आ जाता है हमारे पास 2.689 एकड़, ठीक है। यानी 1 हेक्टर में कितने एकड़ आ रहे हैं बेटा? 1 हेक्टर में हमारे पास जो एकड़ आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं 2.689 एकड़, और यही हमारा आंसर है। और उसने भी यही पूछा था कि 1 हेक्टर में कितने एकड़ होती हैं। 1 हेक्टर में बेटा यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास 2.689 एकड़ होती हैं। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें अब भी कोई बात समझ नहीं आई तो मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। इसने पूछा क्या था कि 1 हेक्टर में हमें एकड़ बतानी है, अगर उसके लिए हमें सिर्फ m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। m स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से हासिल करनी है। आप देखें यहाँ से हमने 1 फीट की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट की, फिर यहाँ से मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमें ये आंसर मिल गया है, ठीक है। अगर इसमें अब भी कोई बात आपको समझ नहीं आई तो बेटा आप कमेंट्स में जाके वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर इसका 8 करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल 8 आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 8 भी आप कह सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट अगर आप बुक में गौर से पढ़ें तो वो कहते हैं कि एक फैक्ट्री है जो अच्छी क्वालिटी की घड़ियां बनाती है, और वो क्लेम करते हैं कि उनकी घड़ियों में जो 1 साल गुजरने के बाद जो डिसऑर्डरनेस आप कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी आ सकती है, यानी टाइम या तो आगे चला जा सकता है या पीछे रह जा सकता है, या खराबी आ सकती है टाइम की आगे या पीछे, तो वो 10 सेकेंड की है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है? 1 साल में अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? 10 सेकेंड आ रही है। वो कहते हैं कि आप मुझे इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बना के दें कि कितनी होगी, कितने परसेंट, यानी इन घड़ियों के टाइम में जो है वो अनसर्टेनिटी आ रही है। पहले न्यूमेरिकल की तरह ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें, उसने कहा है अनसर्टेनिटी जो टाइम में आती है ना स्टूडेंट्स, पूरे साल में जो घड़ियां 10 सेकेंड या तो आगे चली जाती हैं या तो पीछे, वो कितनी है? 10 सेकेंड है, ठीक है। अब उसके बाद उसने हमें टाइम दिया हुआ है 1 साल से, कितने? 1 साल में उनकी घड़ियों में खराबी आती है 10 सेकेंड की। तो वो कहते हैं कि बताएं कितने परसेंटेज यानी इसमें अनसर्टेनिटी आ रही है 1 ईयर में, यानी सेकेंड से, और टोटल टाइम है हमारे पास 1 ईयर। इसमें हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर उसने किया क्या है बेटा, यहाँ पर उसने ना जो अनसर्टेनिटी बताई है वो सेकेंड में बताई है, और जो टाइम बताया है वो एयर की यूनिट में बताया है। तो हम क्या करते हैं, एयर को भी क्या करती हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगी हमारे पास टाइम भी सेकंड में आ जाएगा, अनसर्टेनिटी भी सेकंड में आ जाएगी। तो फिर हमारे ये एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके सेकंड्स बना लेता हूँ बेटा। और हमें पता है कि हमारे पास 1 साल में 365 मल्टीप्लाई बाई, और हमारे पास 365 डेज होते हैं, और एक डेज में कितने घंटे होते हैं? 24, और एक में होते हैं 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर 313600 सेकेंड, ये आ रहा है टाइम में। टोटल सेकंड कितने हैं? 10, और उनमें अनसर्टेनिटी आ रही है 10 सेकंड की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट परसेंट अनसर्टेनिटी। ये हमने पहले न्यूमेरिकल इसी तरीके से किया होगा इस चैप्टर का, परसेंट अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होगा, हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? डेल टी, और टोटल टाइम कितना गिवन किया गया है वो टी हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। आप वैल्यू पुट करते हैं, टोटल टाइम कितना बताया हुआ है 10, और अनसर्टेनिटी कितनी बताई है 10 सेकेंड। तो ये आ जाती है बेटा हमारे पास 313600 सेकेंड।
तो ये हो जाएगा बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स अनसर्टिनिटी आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास परसेंटेज में, वो आ रही है 3.17 क्रॉस 10 की पावर 5 सेकेंड, 10 की पावर -5 सेकेंड परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ रही है, जो उन घड़ियों में आती है 1 साल गुजरने के बाद। ठीक है, उसने क्या कहा स्टूडेंट्स हमसे, उसने कहा है कि हमारे पास टाइम है आपके पास 1 साल का, और उनमें जो घड़ी में चेंज आता है वो 10 सेकेंड का आता है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी बतानी है हमने। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया और सिंपली हमने ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं बेटा। ठीक है,